हमने ये ट्रस्ट 3 साल पहले गठित किया था और जब हमने इसका गठन किया तब हमारा उद्देश्य था कि हमारे पिताजी जो उस समय ट्रस्ट स्मृति न्यास के नाम से चला रहे थे और बाद में वो बीमार पड़ गए, तो उन्हीं की काम को हम आगे बढ़ाना चाह रहे थे और फिर हमने सोचा कि हम उससे थोड़ा ज्यादा काम करें। तो इसी सोच के साथ हमने ये ट्रस्ट बनाया और आचार्य द्विवेदी और उनके साहित्य से प्रेरणा लेकर 4 विषयों पर काम करना शुरू किया। पहला विषय है साहित्य, कला और संस्कृति। दूसरा भाषा, खास तौर से हिंदी पे काम कर रहे हैं हम लोग। तीसरा शिक्षा और चौथा पर्यावरण। इस ट्रस्ट को 3 साल पूरे हो चुके हैं, मार्च में ये 3 साल पूरे हुए थे और इस 3 साल पूरे होने के साथ हम विनम्रता पूर्वक आपको बताना चाहते हैं कि इन चारों क्षेत्र में हमारा काम शुरू हो चुका है, धीरे धीरे लेकिन शुरू हो चुका है। अब तालियां बजनी चाहिए। देखिए, तालियों के साथ ही आप लोगों का समर्थन और विश्वास हमको मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है बड़ों का, और हम चाहते हैं कि आशीर्वाद, समर्थन हम लोगों को लगातार मिलता रहे। ट्रस्ट हर साल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जन्म दिवस के अवसर पर, मतलब उनके जन्मदिन उनका 19 अगस्त को है, हम उससे पहले या बाद के शनिवार को लेते हैं और उस समय हम एक व्याख्यान माला का आयोजन करते हैं। इस व्याख्यान माला में हम साहित्य से जुड़े विद्वानों को बुलाते हैं और उनके विचार सुनते हैं। साहित्य, कला और संस्कृति के अंतर्गत इस बार से हमने संगीत के कार्यक्रम को भी शुरुआत की है। तो आज हमारे इस व्याख्यान माला के बाद कबीर के भजनों पर एक संगीत का कार्यक्रम भी होगा। इस के अंतर्गत हम नए कलाकारों को संगीत और लेखन में बढ़ावा देना चाहते हैं। शिक्षा के स्तर पर हम शोध कार्य पर काम कर रहे हैं और जो लोग काम कर रहे हैं हम उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसी के तहत आज हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शोध सम्मान की घोषणा करते हैं। ये खास तौर पर पीएचडी कर रहे छात्रों के लिए शुरू किया गया है। बाकी जानकारी आपको हम अपनी वेबसाइट द्वारा जल्दी ही पहुंचाएंगे। अभी इस पर काम चल रहा है। हिंदी भाषा में भी शोध पर काम कर रहे हैं और उसके प्रचार प्रसार, खास तौर पे हिंदी भाषा को लेकर रोजगार की किस तरह के अवसर हैं, हम इसके ऊपर जानकारी दे रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और शिक्षा पर काम कर रहे हैं। आखिरी विषय पर्यावरण। यहाँ पे हम लोग ईएसजी, जो कि भारत सरकार की एक नई योजना है, इसके बारे में कंपनियों के साथ, कॉर्पोरेट के साथ, भारत सरकार के साथ काम कर रहे हैं और उसको जागरूक करने, उसको जानकारी लागू करने के लिए जो समस्याएं आ रही हैं, जो सुझाव आ रहे हैं, वो हम सरकार की तरफ से कॉर्पोरेट्स और कॉर्पोरेट की तरफ से सरकार को देने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा ट्रस्ट का एक छोटा सा परिचय है। अब हम आज के कार्यक्रम की बात करते हैं। जब हमने आज के कार्यक्रम का विषय चुना और हमने मास्टर साहब से भी बात की और उनके छात्रों से बात की, तो एक छात्र ने पूछा कि किस कबीर की बात कर रही हैं आप। इसीलिए हमने विषय डाला हजारी प्रसाद द्विवेदी के कबीर। पर उसका जो प्रश्न था वो ये था कि लोकगीत वाले कबीर, पाठ्यक्रम वाले कबीर, या कबीर साहित्य पे जो कबीर दिखते हैं हमको, उनकी बात हो रही है आप। हमारे लिए तो ये सारे कबीर एक ही थे, क्योंकि हम लोग बचपन से कबीर को सुनते गुनते बड़े हुए हैं। हम लोगों के घर में ये हाल होता था कि जब हमारे माता पिता कुछ समझाने की कोशिश करते थे तो कबीर के दोहों का उदाहरण देते थे। मेरे ख्याल से ये आज भी होता है। जब मैं अचानक ही मैंने लंबाई पकड़ी और बड़ी खुश होती थी कि मैं लंबी हो गई, तो मेरे पिताजी एक बार बैठे और बोले, बेटा बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागत अति दूर। इसमें इतना ज्यादा गर्व करने की जरूरत नहीं है, पहले अपने गुणों को बढ़ाओ। घर में डांट पड़ती थी तो वहां पे भी कबीर के दोहे बोले जाते थे। आलस पे, होमवर्क न करने पर, काम न करने पर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, आदि आदि। ये सब मतलब हम लोग डांट खा खा के सुने हैं। तो हमारा परिचय कबीर से ऐसे हुआ था और फिर धीरे धीरे हमने पढ़ा। जो पहली बार जब मैंने कबीर पढ़ा, बाबा की किताब पढ़ी, तो मुझे इतना समझ आया कि कबीर पर बाबा की किताब है, क्योंकि बहुत ज्यादा समझ आया नहीं था। और हर
10 साल में या 3 साल में जब हम उसको पढ़ते थे, तब धीरे-धीरे थोड़ा समझ आता था। तो वो हिंदी साहित्य के जितने छात्र हैं, जो कबीर पढ़ रहे हैं या जो लोग पढ़ा रहे हैं, उनको नमन, क्योंकि कबीर को पढ़ना, पढ़ाना और समझना और उसकी प्रासंगिकता को बताना आज के दिन भी उतना ही ज़रूरी है, जितना कुछ साल पहले था। लेकिन हिंदी साहित्य में कबीर के महत्व की स्थापना का श्रेय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को जाता है। उन्होंने अपनी 3 पुस्तकें मध्यकालीन धर्म साधना, कबीर और हिंदी साहित्य की भूमिका में कबीर के रचनाओं के आधार पर विकसित प्रतिमानों में भक्तिकालीन साहित्य को देखा है। पर मेरा मानना है कि आचार्य द्विवेदी के साहित्य और कबीर में भी काफी समानता है। मैं कबीर दास की एक वाणी को कोट कर रही हूँ। चढ़िए हाथी ज्ञान से सहज दुलीचा डाल। गंभीर से गंभीर बात को सरल ढंग से कहना और सहज ही समझा देना, ये खासियत कबीर में थी और यही खासियत मुझे आचार्य द्विवेदी के साहित्य में भी दिखती है। सहजता और सरलता, फिर चाहे वो विषयों की हो, भाषा की हो या लिखने की हो। भाषा को ऐसे लिख देना कि आसानी से समझ आ जाए, ये मुझे कबीर में भी दिखती है और आचार्य द्विवेदी के साहित्य में भी दिखती है। आज के हम लोग इसी विषय पर आज हम लोग बात करेंगे। दिग्गज लोगों का हम विचार सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम ट्रस्ट आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मेमोरियल ट्रस्ट की स्मारिका पुनर्नवा के लोकार्पण के लिए जाएंगे। स्मारिका पुनर्नवा का ये 3रा वार्षिक अंक है और इसमें ट्रस्ट की जानकारी, कार्यक्रम, योजनाओं और व्याख्यान मालों में दिए गए भाषण की जानकारी मिलती है। तो मैं अभी सारे ट्रस्टियों से बोलूंगी कि प्लीज मंच पे आए और हम इस लोकार्पण की तैयारी करते हैं। आइए। हमारी कोशिश है कि ट्रस्ट की ये जो स्मारिका जो पत्रिका है, आने वाले समय में ये भी साहित्य के क्षेत्र में कुछ नया काम कर सके, कुछ नई चीजों को